हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में चैप्टर नंबर 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन है ना, और इससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो है जो टेंजेंट लाइन हो गया या नॉर्मल लाइन हुआ है ना, तो वो सब लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट, और वो पॉइंट जो है गिवन है, एनी गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एंड हैविंग स्लोप एम। यदि स्लोप एम रहेगा और एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से कोई लाइन पास करेगा तो उसका इक्वेशन लिखते थे y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना, इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट को यहाँ नीचे रखा जाए तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एम, है ना, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ना, दोनों सेम है। और लास्ट में इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कर्व है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से होते हुए एक टेंजेंट इस कर्व पे हो गया। और इसका स्लोप जो है, अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकालते थे, तो इसका स्लोप निकालते थे dy बाई डी एक्स करते थे, वही स्लोप निकलता था। और x बराबर एक्स नॉट, y बराबर वाई नॉट, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट रख दिए एक्स नॉट वाई नॉट। तो यहाँ से है ना, इस पॉइंट पर क्या निकल जाएगा, जो टेंजेंट खींचा गया है उसका स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते थे ना, dy बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, है ना, और ये पॉइंट रख देंगे एक्स नॉट। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरा पढ़ना है नॉर्मल, तो ये तो टेंजेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे टेंजेंट। दूसरा पढ़ना है नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइन, या सिर्फ नॉर्मल भी बोलिए। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यदि इसका स्लोप मान लीजिए कि एम प्राइम है, तो हम जानते हैं कि टू लाइंस यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एक लाइन का स्लोप और दूसरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, जो पहले वाले लाइन का परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट होता है -1। तो जो दूसरे लाइन का स्लोप निकाला है -1/m1 करके निकाल देंगे, है ना। अच्छा, ये नॉर्मल टेंजेंट है, दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो -1 बाई क्या लिखेंगे, इसका स्लोप क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, यहाँ रख देंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। इस तरह से m2 कहिए, है ना, या इसको m प्राइम माने हैं, है ना, m2 की जगह, तो यहाँ m प्राइम बराबर क्या लिखेंगे, -1/f प्राइम ऑफ एक्स नॉट, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कितना हो जाएगा, टेंजेंट लाइन, है ना, एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ से y बराबर इक्वेशन निकल के चला आएगा। अब जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल एट पॉइंट
एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो उसी प्रकार से y माइनस वाई नॉट करेंगे अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। लेकिन नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -1/m माइनस 1/f प्राइम ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पर रख देंगे कितना, -1/f प्राइम ऑफ एक्स नॉट, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो वही है ना, वो भी आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज अब सॉल्व करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो dy/dx निकालेंगे। तो y बराबर कितना दिया हुआ है, 3x⁴ माइनस 4x। तो सबसे पहले निकालेंगे dy/dx। तो 3x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू x⁴ माइनस 4x का 4 इंटू 1, तो कितना हो गया 12x³ माइनस 4। तो किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, x⁴, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx एट x इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ से रखने पर कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, हो जाएगा 64 इंटू 12, तो 768 माइनस 4 हो गया 764। यही हो गया टेंजेंट का स्लोप कितना पॉइंट पर, x⁴ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह से है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट y इक्वल टू x माइनस 1/x माइनस 2। x 2 के इक्वल नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए। एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके और x की जगह 10 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट विद x कोऑर्डिनेट इज। ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो ये पॉइंट 2 दिया हुआ है ना, इज 2, ठीक है। तो x बराबर जब 2 रहेगा तो उस समय जो है इस कर्व पे टेंजेंट का क्या निकालना है, स्लोप। तो यहाँ से देखा जाए तो जो कर्व का इक्वेशन है कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या रखना है, x इक्वल टू 2 रख देना है। तो y इक्वल टू कितना है, x³ माइनस x प्लस 1। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। तो dy/dx कितना पर निकालना है, x इक्वल टू 2 पे, तो 3 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा 12 माइनस 1 तो 11, ठीक है। तो x/2 पर कितना हो गया, स्लोप 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसा है बिल्कुल, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व है ना, x³ माइनस 3x प्लस 2 एट पॉइंट x इक्वल टू 3, है ना। x कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब x इक्वल टू कितना पर निकालना है, 3 पर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 होमवर्क के लिए है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू 5/4। तो अब की बार नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना, x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसको dx/d थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, थीटा का फंक्शन है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो a cos क्यूब थीटा है, तो 3 आ जाएगा गुना में और पावर 1 हट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो गया। तो कितना आ गया इसका आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, dx/d थीटा निकल गया। y बराबर कितना है, a sin क्यूब थीटा है, तो यहाँ से dy/d थीटा निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा a sin क्यूब थीटा है, पावर आ गया गुना में और पावर 1 घट गया sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो कैसे निकालेंगे,
स्लोप है ना, स्लोप का मतलब dy बाई dx ही निकालना है। तो क्या करेंगे, डी थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी हो गया डी थीटा और नीचे भी हो जाएगा dx बाई डी थीटा, है ना। ऊपर नीचे क्या किया, दोनों में डी थीटा से डिवाइड कर दिए। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये सब डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं। यहाँ पर कितना हो गया, a इंटू 3 या 3a लिखे, है ना। यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर है कॉस थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक cos थीटा से एक cos थीटा, एक sin थीटा से एक sin थीटा। तो ऊपर एक cos थीटा बचेगा, नीचे एक sin थीटा, तो कितना बचा, cos थीटा। तो dy बाई dx कितना को निकालना है, मतलब टेंजेंट का स्लोप अभी निकला है, कहाँ पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो कितना निकल गया जी, तो cot थीटा का जगह पाई बाई 4 रख दीजिए, cot पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1। इसलिए अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू लिखते हैं -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद कीजिए कि यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना रहता था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या लिखते थे, -1 बाई dy बाई dx, है ना, एट x इक्वल टू x नॉट, ये ना लिखते थे। तो वही हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है dy बाई dx एट x नॉट। और ये निकाल चुके हैं हम -1 बाई इसका वैल्यू यहाँ पर कितना निकाल चुके हैं, टेंजेंट का स्लोप, है ना, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना है 1, तो कितना रिजल्ट आ गया -1। तो हमको क्या पूछ रहा था, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप जो है इस पॉइंट पे यहाँ पे निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह से है, तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना। अब देखिए इसको नोट कीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स, है ना, एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना दिया हुआ है इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कि उस पॉइंट, फाइंड द पॉइंट्स, है ना, वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, x एक्सिस के कोई पैरेलल कोई लाइन है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप होता है tan थीटा, है ना। स्लोप इक्वल टू या तो dy बाई dx लिखिए, या इसी को क्या लिखते हैं, tan थीटा। थीटा होता है कि एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा tan 0, मतलब स्लोप कितना हो गया 0। तो स्लोप ऑफ लाइन, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस कितना हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो स्लोप ऑफ, है ना, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x³ -3x² -9x + 7। यहाँ से यदि dy बाई dx निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3x², है ना, -3 इंटू ये कितना हो जाएगा 2x -9 इंटू 1 + 7 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। तो यहाँ से dy बाई dx कितना निकल के आ गया 3x²। अच्छा, 3 कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कितना होगा x² -2x -3। अच्छा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस। अच्छा, ऊपर लिख दिया देखिए, तो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो स्लोप कितना आएगा 0। इसलिए dy बाई dx क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे, dy बाई dx की जगह 3 इंटू x² -2x -3 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। कौन सा पॉइंट, वह पॉइंट जहां पर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि उसका स्लोप क्या है, टेंजेंट का 0 है ना। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3 को साइड भेज दीजिए, तो x² -3x प्लस कितना लिखेंगे x -3 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया x -3 दोनों में फिर से कॉमन, और यहाँ से x + 1, तो 2 वैल्यू निकल के आ गया, है ना।
एक तो निकल के आ गया x बराबर -1 और दूसरा वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। तो कहने का मतलब कि कर्व पर 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर जो टेंजेंट होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू -1, तो y बराबर कितना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना है तो x और y दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से y बराबर जो इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ भी लिखे हैं, तो -1 पुट कर दीजिए। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 9, अच्छा -9 इंटू -1 और प्लस कितना है 7। तो ये हो गया -1 और हो जाएगा -3, ये हो गया +9 और +7, तो कितना हो गया -4 और +16, तो हो गया 12। इसलिए पॉइंट कितना आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा -1 और 12। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो कितना रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 3। तो चलिए इसके बाद इधर बना देते हैं, है ना, या इसके ऊपर इरेज करके बना देते हैं। तो यहाँ से हम x इक्वल टू 3 जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 निकाले हैं ना, हाँ 3 निकाले हैं। तो y इक्वल टू कितना रखेंगे, है ना, एट x इक्वल टू 3। तो जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 और +7। देखिए तो ये भी 3 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 3 का क्यूब, कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया -27 +7, तो -20। एक्स वाई निकल गया है, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट भी निकल गया। तो 2 पॉइंट आएंगे कर्व पे जहां पर जो है टेंजेंट होंगे, क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट का साइन दे दिए हैं, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। अच्छा, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप कितना होता है। तो यहां से देखिए, स्लोप ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट्स कितना है, 2, 0 एंड 4, 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट है x2, y2, और दोनों पॉइंट से होकर कोई लाइन पास कर रहा है। तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1। पहले y कोऑर्डिनेट वाला को घटा लेते हैं और उसी ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट वाला भी घटा लेंगे, है ना, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्लोप हो जाएगा किसको, पहले y कोऑर्डिनेट मतलब बाद वाला जो है ना उसको घटाएंगे, 4 - 0। तो इधर से घटा रहे थे तो x वाला भी इधर से घटाएंगे, 4 - 2। तो 4y हो गया 2, कैंसिल हो गया, कितना बचा 2। तो कहने का मतलब है कि जो टेंजेंट का स्लोप आना चाहिए तो वो स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, वो जो है इस पॉइंट से पास करने वाले, इन पॉइंट से पास करने वाले लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। और वो स्लोप निकालने कितना होना चाहिए, तो वो भी स्लोप 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले टेंजेंट है ना, टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो कर्व का दिया हुआ है कितना, x - 2 का स्क्वायर, है ना। टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का क्या निकालेंगे, स्लोप। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, dy/dx। जो पावर 2 है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, x - 2 और 2 - 1 तो 1, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का 0। तो कितना हो गया, 2 इंटू x - 2। तो dy/dx इतना हो गया, है ना। स्लोप कितना, और हमको वो पॉइंट निकालना है जहां पर स्लोप कितना हो जाए, 2 हो जाए। कितना हो जाए, 2 हो जाए। तब इनको सॉल्व कर दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो x क्या होगा, वो x वो पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप आएगा, वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल कर आएगा, है ना। मतलब कि इन पॉइंट से पास करने वाला जो कॉर्ड है उसके स्लोप के बराबर होगा। तो कितना हो गया, 2 इंटू x - 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x - 2 इक्वल टू क्या लिखेगा, 1
ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, x3। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x और y दोनों का वैल्यू चाहिए, यहाँ से y निकाल दीजिए, y यहाँ रखिएगा ना, x की जगह कितना रखिएगा 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर 1। तो इसलिए कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, y, पहले x वाला लिखेंगे वैल्यू, फिर उसके बाद y वाला। तो यही जो है पॉइंट हो गया, जहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप आएगा 2। तो इसको लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 11 प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। मतलब इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है ना, जहां पर y इक्वल टू x माइनस 11 क्या है, टेंजेंट है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स, इसका 11 हो गया, 5 का 0, तो इतना ही आएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इट्स स्लोप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 11 का 0। तो जो टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो टेंजेंट का स्लोप आया 1। तो 1 इसके इक्वेट करेंगे है ना, ये भी तो टेंजेंट का ही स्लोप है, तो इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, इसको इक्वेट कीजिए, इसलिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 11 को RHS ट्रांसफर कीजिएगा तो 12, 3 कैंसिल हो गया है ना, 4 टाइम्स में 12, मतलब 3 से 4 बार में कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, x और कितना हो गया प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू आया है ना, एक तो आया -2 और दूसरा क्या आया +2। अच्छा, अब ये पता करना है कि जो टेंजेंट है ना, x बराबर 2 पर है कि x बराबर -2 पे। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू -2। तो कहने का मतलब है कि जो टेंजेंट लाइन है कर्व के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा है ना, तो हमको वही अब फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा, वो x बराबर 2 पर है कि -2 पे है। तो हम चेक करके देखते हैं, x बराबर -2 दोनों इक्वेशन में रखेंगे है ना, यदि वैल्यू सेम आ गया तो वही पॉइंट है जहां पर टेंजेंट है। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू -2 यहाँ रखिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो हो गया -8 प्लस 22 और प्लस 5, तो हो गया कितना 27 माइनस 8 19। ठीक है, अच्छा एल्सो y इक्वल टू कितना है x माइनस 11, तो यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा तो -2, तो -2 माइनस 11 -13 है ना। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया है ना, इस कर्व पे है ना, -2 के कोरस्पॉन्डिंग y आया है -19, तो ये हो गया -2 और 19। और यहाँ पर जो है -2 के कोरस्पॉन्डिंग -13 आया है, तो -2 -13, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं है ना। तो कहने का मतलब है कि ये टेंजेंट जो है कर्व के है ना, इस पॉइंट से नहीं पास कर रहा, कुछ अलग पॉइंट से है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर जो -2, 19 पर जो टेंजेंट है ना, वो दूसरा लाइन है ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अलग पॉइंट से पास कर रहा है। तो एट x इक्वल टू 2 ले लिए है ना, तो 2 पर देखते हैं यहाँ से y का वैल्यू, तो 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 8 -22 प्लस 5, 13 -22 इक्वल टू -9। आल्सो टेंजेंट वाला देख लेते हैं, 2 रख लीजिए, ये भी -9 आ गया, मतलब ये हो गया कि 2, -9 से पास करने वाला जो टेंजेंट है वो यही वाला टेंजेंट है, क्योंकि ये भी कितना 2, -9 से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट निकालना है तो पॉइंट यही हो गया
2 कॉमा -9। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, है ना, हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x - 1। तो सबसे पहले y इक्वल टू 1/x - 1 है, तो इस पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। dy/dx कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1 बाई कितना आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, तो कितना आ गया, -1/x - 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस कर्व पे उन सब लाइंस का इक्वेशन, उन सब टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप कितना है, -1। यहाँ से dy/dx जो है -1 कीजिए, तो पॉइंट निकल जाएगा किस किस पॉइंट पर जो है टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो इसको -1 से इक्वेट कीजिए, तो -1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और x - 1 का होल स्क्वायर है तो 2 उधर भेजेंगे तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर तो प्लस माइनस हो जाएगा 1। तो और x इक्वल टू कितना हो गया, 1 + -1। तो x बराबर, यदि एक माइनस का साइन कंसीडर कीजिएगा तो 1 - 1 0, और प्लस कंसीडर कीजिएगा तो 1 + 1 2। तो 2 पॉइंट आएगा, x बराबर 0 और x बराबर 2 आएगा, जिस पॉइंट पर जो है स्लोप कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा, है ना। तो जब x निकल गया है तो y भी निकाल लीजिए, तो x बराबर 0 रहेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1/0 -1। अच्छा, इसलिए पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, -1। अच्छा, वेन x = 2 रहेगा तो y बराबर 1 इसमें रखिएगा तो 2 - 1, तो सिर्फ 1 आएगा। तो इसलिए पॉइंट कितना आ गया, 0, 0 नहीं है, यहाँ से 2 है तो 2, 1। तो अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिख दें, अच्छा पहले यहाँ निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, 0, -1। तो याद होगा y - y0, है ना। पहले लिख लें, बराबर स्लोप होता था ना, इस तरह से स्लोप को ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, f' ऑफ या dy/dx। ठीक है, dy/dx एट पॉइंट कितना, 0, -1। ये तो सब निकाला हुआ है पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पर जो है जो स्लोप कितना है, -1, है ना। तो इक्वल टू क्या लिखिएगा, -1। तो यहाँ से देखिए y0 के जगह कितना रखिएगा, यहाँ, है ना, सब वही पॉइंट है ना, -1 अपॉन x - 0 इक्वल टू स्लोप आएगा -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, y + 1 इक्वल टू -x। सबको एक तरफ ट्रांसफर कीजिएगा तो x + y + 1 इक्वल टू 0, x + y + 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट कितना आएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 1। तो उसी प्रकार से y - y0 1 करेंगे, x - x0 2 करेंगे, इक्वल टू स्लोप -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो y - 1 इक्वल टू -x +2। एक साइड सबको लेंगे तो x + y 2 को इधर लगेगा तो -3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये जो है दो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा इस कर्व पर, है ना, जहाँ का स्लोप कितना है, -1 है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा, साथ ही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है और 12, है ना, दोनों जो है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये दोनों जो है प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले y बराबर कितना है, 1/x - 3। dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, जो स्लोप आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो dy/dx कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो dy/dx कितना है,
-1/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं कि इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, -1। अब देखिए, 2 पॉजिटिव नंबर, x-3 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, और RHS में क्या है, निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो x का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, मतलब कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर x, नो सॉल्यूशन फॉर x, x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, है ना, इस कर्व पे जिसका स्लोप कितना हो 2 हो। ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा इस कर्व पे जिसका स्लोप क्या हो 2 हो, है ना। तो लिख देंगे कि देयर बी नो एनी tangent to the curve which has slope 2, जिसका स्लोप कितना हो 2 हो। तो चलिए इसको लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 + y²/16 = 1 at which the tangents are parallel to the x-axis, parallel to the y-axis। तो सबसे पहले, है ना, इस कर्व का इक्वेशन लिख के और dy/dx निकालते हैं। तो x²/9 + y²/16 = 1। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1/9 x² का 2x + 1/16 इंटू y² का हो गया 2y और y का हो गया dy/dx इक्वल टू 1। तो इसको RHS ट्रांसफर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx, और ये 16 यहाँ पर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x/9, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx कितना हो जाएगा, -16x/9y। ठीक है। अब देखिए, तो dy/dx जो है इतना चला आया, तब स्लोप कितना होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो टेंजेंट है ना, उसका स्लोप कितना होता है, 0, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा, 0, क्योंकि ये जो है लाइन एक्स एक्सिस का 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो इसलिए लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये जो dy/dx है कितना हो गया, 0। तो यहाँ वैल्यू रखिए, -16x/9 = 0, 9y है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, बाकी सब उधर जाएगा तो सारे के सारे वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पॉइंट हमको निकालना है कि कर्व को कौन सा पॉइंट होगा जहां पर जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा, तो x²/9 y²/16 = 1। तो x जगह 0 पुट कीजिए, है ना, x जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0²/9 प्लस y²/16 = 1। तो y² ये तो 0 ही हो गया, 16, तो y कितना हो गया, +-4। इसलिए पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक तो 0,4 होगा और दूसरा कितना आ जाएगा, 0,-4। 2 पॉइंट्स होंगे जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अच्छा, तो ये तो पार्ट 1 सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 2 में देखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो dy/dx कितना हो जाएगा। तो देखिए, y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगा, x एक्सिस पे 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो गया
स्लोप इक्वल टू tan 90। tan 90 का क्या लिखते हैं वैल्यू, इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना लेके आए हैं, -16x/9y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होगा, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना होगा, है ना। इन्फिनिटी जैसे इक्वल टू लूजली लिखते हैं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो फिक्स वैल्यू है नहीं ना, बहुत बड़ा वैल्यू है। मतलब कि बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि y काफी छोटा होना चाहिए, y टेंड्स टू 0, तो y लिख देते हैं 0। ठीक है, y कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो y 0 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, हमको पॉइंट निकालना है कि वो कौन से पॉइंट होंगे। तो इस इक्वेशन में y 0 पुट कर देंगे। तो y 0 पुट करेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं कुछ पोर्शन, इसी को इरेज कर लेते हैं इधर से, है ना, ये तो हो गया ना। तो पुट y इक्वल टू 0 इन x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। तो x² बाई 9 प्लस 0 पुट कीजिएगा, तो x² इक्वल टू 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक -3, 0, और दूसरा कितना हो जाएगा, 3, 0, है ना। पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है पार्ट 2 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 14 का, y इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, है ना। तो इस पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, है ना, सिमिलर है, और ये भी सिमिलर ही है, लेकिन ये जो इक्वेशन दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो सब एक ही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये x होगा, है ना, x ही है ना, ये x ही है। अच्छा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंजेंट, इस कर्व पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप दोनों निकाल लेते हैं, है ना। तो dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस कितना हो गया 10। क्लियर है। तो dy बाई dx, है ना, ये टेंजेंट का स्लोप है, किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, है ना। इसको पहले लिख देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,5, है ना। तो क्या लिखिएगा, dy बाई dx 0,5 पे निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 0³ माइनस 18 × x, 0 रखिएगा ना, जहाँ x है वहाँ 0, y है 5, तो सिर्फ x ही है। तो प्लस 26 × 0 माइनस 10, ये सब तो 0 हो गया, तो खाली कितना बचेंगे, -10, कितना बचेंगे, -10। ठीक है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, या x0 लिखिए, इक्वल टू dy बाई dx एट 0,5। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस, ये y है, y0 है, ये x0 है, तो y0 माइनस 5 बाई x0, x माइनस x0, है ना, y माइनस 5 बाई x माइनस 0, है ना। ये y0 की जगह है, इधर वाला x0 की जगह है। स्लोप कितना है, -10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, तो 10x को RHS से LHS लेकर आइए, तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू
पॉइंट 0,5 आया है ना, तो 0,5 पे तो कितना होगा -1 याद होगा यहाँ से dy/dx लिखते थे एट x0 y0 है ना। तो x0 y0 कितना है 0,5 है, तो ये हो गया -1। अब y वैल्यू कितना आया है इसका स्लोप का, देखिए -10 आया है, तो -10 माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया 1/10। तो हमको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दीजिए। क्या लिखिएगा y माइनस y0 बाई x माइनस x0 की जगह 0 इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x में 1 से तो x, इसमें 10y माइनस 50, सबको LHS लेके आइएगा तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x इक्वल टू कॉस टी है और y इक्वल टू साइन टी है, तो उसी प्रकार से dx/dt निकालेंगे तो माइनस साइन टी आएगा, और यहाँ से dy/dt निकालेंगे तो ये आएगा कॉस टी। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में लिखिएगा dy/dt और नीचे लिखिएगा dx/dt, ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिए है ना। dy/dt का वैल्यू है cos t और इसका वैल्यू है dx/dt का माइनस साइन टी, तो आ गया माइनस cot t, माइनस कितना आ गया cot t। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे किस पॉइंट पे, t इक्वल टू π/4, तो ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, कितना निकल के आ गया माइनस cot π/4। cot π/4 का वैल्यू 1 होता है तो हो गया -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना किस पॉइंट पे, एट t बराबर π/4। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि t बराबर π/4 पे कौन सा पॉइंट है, x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये भी निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट t इक्वल टू π/4। तो पहले लिखिएगा x है ना, पहले क्या लिखिएगा x0 और फिर लिखिएगा y0, मतलब x0 मतलब क्या हो गया cos है ना, यहाँ लिखिएगा cos और t की जगह π/4 रखिएगा और y0 की जगह sin π/4। तो sin π/4 और cos π/4 का वैल्यू तो पता ही है 1/√2 दोनों ही होता है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनाइएगा, तो अभी इक्वेशन लिखे थे y माइनस y0 की जगह 1/√2 बाई x माइनस x0 की जगह भी 1/√2, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/√2। सबको एक साइड लेकर आइएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, इसको इधर लेकर आइएगा तो -2/√2, √2 से कितना बार में हो कटेगा √2 टाइम्स है ना, तो √2 तो कितना हो गया x माइनस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है -1 है ना, तो यहाँ से कैंसिल तो कितना आ गया 1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, सब सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो y माइनस y0 चलिए देखिए इसका वैल्यू कितना है y0 और x0 का, यहाँ 1/√2 1/2 दोनों है, तो चलिए y0 भी रखा गया, अब भाई x माइनस x0 भी रखा गया, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x माइनस 1/√2 इक्वल टू y माइनस 1/√2, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0, या y बराबर x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्मल का भी इक्वेशन निकल गया, तो इसको नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन्स टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें इस कर्व पर है ना उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। तो सिंपल है। तो पैरेलल लाइन का क्योंकि स्लोप जो है इक्वल होता है तो इसका जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। और दूसरा में निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस -1 होता है। तो इसका स्लोप पता है तो दूसरे का भी स्लोप पता चल जाएगा, मतलब टेंजेंट का भी पता चल जाएगा। तो आइए कुछ सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो कर्व का इक्वेशन कितना दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना रिजल्ट निकल के आएगा? ये हो गया 2x माइनस 2। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन कितना दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 का 0 है ना इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस डी वाई बाई डी एक्स को आर एच एस ट्रांसफर कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? यहाँ से 2 बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू माइनस 2 को आर एच एस ट्रांसफर कीजिएगा तो 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब x से 2 आ गया तो y निकाल लीजिए। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 इसमें पुट कर दीजिए तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो y इक्वल टू कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, 4 और 4 तो कितना आ गया? 7। इसलिए पॉइंट कितना आ गया? x इक्वल टू y प्लस 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखिएगा? तो पहले से पता है कि इक्वेशन होता है y माइनस वाई नॉट की जगह 7 रखिएगा अपॉन x माइनस एक्स नॉट की जगह 2 इक्वल टू स्लोप कितना आया है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। इसको जो है सबको LHS लेके आइएगा या इसको RHS लेके जाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 2x, y को लेके जाइएगा तो माइनस वाई और 7 को लेके जाइएगा तो प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट में निकालना है कि टेंजेंट जो इस लाइन में परपेंडिकुलर हो। तो पार्ट बी देखिए, यहाँ से क्या निकाले थे? पार्ट ए का सॉल्यूशन किए थे। तो पार्ट बी में देखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना दिया हुआ है? 5y माइनस 15x प्लस इक्वल टू 13। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 15 इंटू एक्स का 1 13 का 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो 15 उधर प्लस में चला जाएगा, 5 आ गया नीचे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? 3 है ना। तो एज वी नो दैट एज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस कितना होता है? -1, मतलब m1 इंटू m2 कितना? -1। तो 1 इक्वल टू क्या लिखेगा? -1 बाई m2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 3 आया है तो -1 बाई क्या लिखेगा? 3। तो निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट भी तो पता होना चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। तो चलिए, ये जो स्लोप है टेंजेंट का वो कितना है? 2x माइनस, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल के आ गया? -1 बाई 3। और ये दिया हुआ है 2x माइनस 2, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया -1 बाई 3, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 6x माइनस 6 इक्वल टू -1। तो 6x इक्वल टू 5। यहाँ से x इक्वल टू आ गया 5 बाई 6। अच्छा, x का वैल्यू तो निकल गया तो x कोऑर्डिनेट ये भी निकला है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो y बराबर यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो कितना है? x स्क्वायर मतलब 5 बाई 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाई 6 प्लस कितना हो गया? 7। एलसीएम कितना लीजिएगा? 36, है ना, होल स्क्वायर है ना। तो चलिए यहाँ पर कितना बचेगा? 25 माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10
और ये आ जाएगा 6 और 6 में 10 से तो 60 अब प्लस 1 तो 36 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 42, 4 हो गया तो 21 4 25, इतना आ गया जी। तो इसमें कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 2 7 और ये हो गया 5 2 7, ये हो गया 2 बाई 26 माइनस 60, इसी में है 26 नहीं है 36 है, तो हो जाएगा 257 2 बाई 36 वाई निकल गया। इसलिए पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया, पहले एक्स वाला लिखिएगा फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखिएगा, तो पॉइंट निकल गया है ना, स्लोप भी निकल गया, स्लोप भी निकल गया और पॉइंट भी निकल गया। तो क्या निकाल देना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देना है। ठीक है, तो इसको हम इधर से मिटाते हैं, है ना। तो चलिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेगा, y माइनस वाई नॉट, है ना, ये y नॉट है ये x नॉट है, तो 227 बाई 36 माइनस x माइनस 5 बाई 6 कितना आ गया है जी, स्लोप -1/3, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 36 माइनस 227 अब नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल टू -1/3, 6 जा और 36y माइनस 227 बाई 6 आ गया नीचे, 6x माइनस 5 इक्वल टू -1/3, 3 2 जा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36y माइनस 227 और यहाँ देखिए 6 दूनी 12 तो माइनस हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी कितना हो गया 10, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबको एक साइड लेके आइएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x प्लस 36y माइनस 237 इक्वल टू कितना आ गया 0, है ना। इसको मिला लीजिए आंसर को, तो आंसर में है 2 है ना 27 है, तो 10 का मिस्टेक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और ये क्या हो गया लास्ट में 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, है ना, वहाँ मिस्टेक हो गया था, तो चलिए पता चल गया, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब हो गया कि जो टेंजेंट का दोनों स्लोप है क्या है, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है इक्वल है ना, पैरेलल का मतलब ये हो गया, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है ना, उसी प्रकार से y इक्वल टू क्या लिखेंगे 7x³ प्लस 11, यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 11 का 0, तो dy बाई dx कितना हो गया 21x स्क्वायर, है ना। तो दोनों पॉइंट पर चेक कर लीजिए, dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर 84, पार्ट 2 में देख लीजिए dy बाई dx x इक्वल टू एट x इक्वल टू -2, 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो देखिए तो 1 और 2 से क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 वी conclude that the slope of tangents at
x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर इक्वल, therefore tangents at these 2 points are parallel। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो देखिए 17 में y इक्वल टू x ये कर्व है ना। तो इसमें वो सभी पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है ना। तो देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को x लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को y, तो किसके इक्वल है y, और y किसके इक्वल है x3। मतलब ये हो गया कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसका रखेंगे 3x² इक्वल टू x3। एक साइड लेकर आइए है ना, इसको RHS लेके चले जाइए तो x3 माइनस 3x²। तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 3। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, एक तो x बराबर 0 पर होगा और एक x बराबर 3 पे। तो एट x इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 के पावर 3। तो x भी 0 हो गया, y भी 0। दूसरा में है एट x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के पावर 3, तो 27। तो पॉइंट कितना हो जाएगा x पर 3 और y पे 27। ये 2 पॉइंट होंगे 0,0 और 3,27। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड द ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। इस कर्व पे है ना वो सभी पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो ओरिजिन से चला जाए। तो सबसे पहले y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 है, x टू द पावर 5। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो गया 4 इंटू 3x² माइनस 2 इंटू 5x टू द पावर 4, तो जाएगा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। तो यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हैं, अच्छा भी छोड़ दीजिए बाद में देखेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है जहां पर टेंजेंट खींचने पर जो है वो ओरिजिन से चला जाता है। तो लेट टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा passes through origin। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे कहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो कितना हो जाएगा 12, सिर्फ x है तो सिर्फ अल्फा रखा जाएगा, है ना। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through अल्फा कॉमा बीटा, या ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, है ना। इससे निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा y माइनस y0 बाई x माइनस क्या हो गया x0 बाई स्लोप 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4 इंटू एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, y बराबर mx फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये टेंजेंट है और ओरिजिन से पास कर रहा है ना, और टेंजेंट कहाँ है अल्फा कॉमा बीटा पर। तो एज इट पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, तो x की जगह अल्फा रखिएगा y की जगह बीटा। तो देखिए यहाँ y है तो यहाँ रखिए बीटा।
क्या हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4 और x की जगह क्या रख दिए अल्फा। और ये अल्फा कॉमा बीटा कहाँ पर है, कर्व पे भी है ना। कर्व पे जो पॉइंट अल्फा बीटा है उसी पर तो टेंजेंट खींचा गया है, तो अल्फा बीटा कर्व पे ही है, तो इसलिए आल्सो लिख सकते हैं, आल्सो आल्सो अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व। तो इसलिए y की जगह यहाँ रखिए बीटा और x की जगह अल्फा, है ना। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये भी बीटा है वो भी इक्वेट कीजिए। तो इक्वेट कीजिएगा तो कितना है यहाँ पे 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4 और यहाँ पर अल्फा। अच्छा अब जो है इक्वल टू कितना है 4 अल्फा क्यूब 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा 5 बराबर 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5। इसको जो है सबको LHS से RHS ट्रांसफर कीजिएगा, 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 अल्फा 5, इसको उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस 8 अल्फा क्यू इक्वल टू 0। अल्फा क्यू कॉमन लीजिएगा और 8 भी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कहाँ सॉल्व करें इसको, है ना। अच्छा इसको लिखिए, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको सॉल्व किया जाए तो 8 अल्फा क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ देंगे तो अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो अल्फा बराबर 0 आ गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा 1 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा माइनस 1, 3 पॉइंट आया अल्फा का, है ना। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा भी निकलेगा। तो बीटा निकालने के लिए जो इक्वेशन था, है ना, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना था बीटा बराबर, है ना, इससे निकाल लीजिए। तो बीटा कितना है 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5। तो अल्फा 0 रखिएगा तो बीटा कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का के पावर 5 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा कितना आ गया, अल्फा भी 0 बीटा भी 0, एक पॉइंट ये निकल गया। अल्फा बराबर 1 रखिएगा तो बीटा कितना निकल के आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब। तो 4 माइनस 2 2 निकल के आएगा तो एक हो गया 0 कॉमा 2। अल्फा इक्वल टू माइनस 1 रखिएगा तो यहाँ से बीटा कितना निकल के आएगा 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब, जो गया माइनस क्यू है ना, और ये 5 है, ठीक है 5 है यहाँ पर यही तरफ है। तो हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 तो आ जाएगा -2। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये मिस्टेक है, अल्फा 1 है तो यहाँ 1, यहाँ देखिए अल्फा -1 है तो -1 और यहाँ से बीटा है -2 तो -2। तो ये 3 पॉइंट निकल के आएंगे। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा जो कर्व है y = 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, तो इस पर 3 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर टेंजेंट खींचने पर ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट व्हिच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल, है ना, जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप क्या होगा 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया tan 0 = 0, है ना। तो चलिए यहाँ से लिखिए कर्व का इक्वेशन x² + y² - 2x - 3 = 0। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका 2x, इसका आएगा 2y * dy/dx माइनस 2 × x हो गया 1 -3 का 0 = 0। तो इसको यहीं रहने दीजिए और बाकी को RHS ट्रांसफर कर दीजिए। तो 2y * dy/dx इक्वल टू ये हो गया +2 और ये क्या हो गया -2x। तो यहाँ से dy/dx कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 कॉमन तो 1 - x/2y, तो इसलिए कितना हो गया dy/dx बराबर 1 - x/y, 1 - x/y।
वाई। तो क्या होना चाहिए कि जो स्लोप होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, है ना। तो इक्वल टू क्या कर देंगे इसको 0, ठीक है। इसलिए या लिखेंगे कि इफ tangent is parallel to x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स, मतलब यही तो स्लोप है ना, इसी को dy बाई डी एक्स भी बोलेंगे, है ना। कितना है 0, तो 1 माइनस एक्स वाई, वाई इक्वल टू 0, वाई उधर चला जाएगा तो 0, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स मान कितना आ गया 1, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। तो पॉइंट्स निकालना है तो x का वैल्यू 1 रख के y सॉल्व कर दीजिए इसमें, है ना। तो इसलिए कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। इसको बस सॉल्व किए तो वाई प्लस माइनस 2, तो इसलिए पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो गया, पहले एक्स वाला लिखेगा, एक वाई वाला, तो पहले 2 लिख लीजिए और दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, ये 2 पॉइंट आएंगे, है ना, जहां पर टेंजेंट क्या होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, है ना, फॉर कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा तो ये इस पॉइंट पे इक्वेशन भी लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए इंटू वाई स्क्वायर का 2y और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2a वाई, यहाँ से क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर निकालना है, किस पॉइंट पे पता करना है, तो ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, है ना, इस पॉइंट पे। तो एक्स की जगह ए एम स्क्वायर, वाई की जगह हो गया ए एम क्यूब, यहाँ रखिए, तो 3 इंटू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए एम क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम टू द पावर 4 बाई यहाँ कितना हो गया 2a स्क्वायर इंटू एम टू द पावर 3, है ना। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया 3/2, 3m से 3 कट जाएगा तो एगो m बचेगा। तो ये हो गया, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए बार बार बता चुके हैं, इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इस पॉइंट पे निकाले थे am स्क्वायर am क्यूब, तो कितना हो जाएगा -1 बाई, अभी निकालेंगे कितना 3/2m, या 3m/2 पढ़िए, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3m, है ना, 2 चला गया ऊपर, 2 नीचे था ना, ऊपर चला गया। तो आ गया क्या चीज स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो y माइनस वाई नॉट, है ना, यही है पॉइंट x नॉट y नॉट, तो y नॉट की जगह ये, x नॉट की जगह ये, ए एम क्यूब अब बटा में एक्स माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल टू कितना रखेगा -2/3m। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसमें इससे, ये हो गया 3my, ये हो जाएगा कितना -3am टू द पावर 4, -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x, ये होगा -1 प्लस am स्क्वायर 2, सबको एक साइड लेकर आइएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3my, इसको भी इधर लेकर आइएगा तो -3m स्क्वायर है -2am, यहाँ 4 है, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हो गया 2x प्लस 3my। अच्छा, कुछ कॉमन भी हो सकता है, देखिए am स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3m स्क्वायर माइनस कॉमन है तो +2, यही हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। सबसे पहले क्या किया,
नॉर्मल का स्लोप निकाले, पॉइंट दिया था, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू लाइन, लिखना है ना। तो इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जो वो नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले y है, तो y बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना लिखेंगे, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यही लिखते थे ना। तो लिखेंगे -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू नॉर्मल कितना है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 प्लस 14 इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 का 0 बराबर 0। ये हो जाएगा 14 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1, इसलिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, ये आया। ये डी वाई बाई डी एक्स अलग है, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो है y बराबर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 पर है ना, टेंजेंट का स्लोप है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y पे। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये लाइन का स्लोप है। और ये लाइन क्या है, नॉर्मल के पैरेलल है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये नॉर्मल के पैरेलल है तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इसलिए -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, -1 बाई 14, है ना। इसका कुछ सिंबल दे देते हैं, इसका दे दिए, मान लीजिए कि m प्राइम दे देते हैं, है ना। और ये डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर कुछ नोटेशन लगा देते हैं, प्राइम, ठीक है। प्राइम मत लगाइए, है ना, कुछ अलग कोई नोटेशन लगा देते हैं। चलिए इसी को लिख देते हैं एम प्राइम, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसका, ये डी वाई बाई डी एक्स इसके टेंजेंट के लिए है, इसके टेंजेंट का स्लोप। और ये लाइन जो है जो नॉर्मल इस कर्व पे है उसके पैरेलल है, तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे। चलिए समझ गए होंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा, तो x और कितना हो गया +-2, 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो वेन x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखिएगा, तब क्या आएगा, y बराबर 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, 8 प्लस 4 प्लस 6 आ गया 18, इसलिए पॉइंट हो गया, पहले 2 लिखिएगा फिर 18। अच्छा, वेन x इक्वल टू -2, तो y बराबर कितना हो गया, -2 रखिए, तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा ये, -8 -4 प्लस 6, तो -12 प्लस 6 तो -6, इसलिए पॉइंट हो गया -2, -6। ये 2 पॉइंट निकले। इस पॉइंट पर है ना नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना 2 पॉइंट या एट पॉइंट, कौन सा पहले पॉइंट पे, 2,18 पे, तो कितना लिखिएगा, y माइनस 18, y माइनस वाई नॉट बाई x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू। अच्छा, स्लोप कितना था, तो स्लोप यही था ना, -1 बाई 14 आया था, है ना, यही है -1 बाई 14, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, नॉर्मल का जो स्लोप है इसके इक्वल है, तो -1 बाई 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 14y और माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 4 3 7,
ये हो गया 18, 252 आएगा, तो 252 चलिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो गया देखिए, सबको इधर लेंगे तो x प्लस 14y और माइनस 254 इक्वल टू कितना हो गया 0। एक तो इक्वेशन हो गया है ना, और दूसरा इस पॉइंट को निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2, -6, तो y माइनस वाई नॉट है ना, तो y माइनस -6 लिखिएगा मतलब ऐसे, और y माइनस -2 इक्वल टू स्लोप तो यही है, तो कितना हो गया y प्लस 6 है ना, ये कितना हो गया x है, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू -1/14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14y अब प्लस ये हो जाएगा 84 इक्वल टू -x प्लस माइनस माइनस हो गया, सबको एक साइड लेके आइएगा तो 14y प्लस x प्लस 86 इक्वल टू 0। ये जो है दो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इसको लिखिए।